हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जिसका पेपर कोड है EDU BEd 113। यहाँ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मशीनों का उपयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम से हुई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एडुकेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लैटिन। मिसप्रिंट है, लैटिन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। 4 ऑप्शंस हैं, शिक्ष, साक्ष, शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शिक्ष। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत प्रयोग का एक रूप है। किसका कथन है। 4 ऑप्शंस हैं, JP डिक्को, E हेडोन, GOM लीथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, JP डिक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से तकनीक शिक्षण तकनीक की विषय वस्तु के तत्व हैं। 4 ऑप्शंस हैं, शिक्षण का नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का नियंत्रण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संकीर्ण अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास एवं संवर्धन के लिए किए गए चेतनापूर्व प्रयास से है। किसका कथन है। 4 ऑप्शंस हैं, जॉन डेवी, मैकेंजी, जॉन लॉक, या फिर स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मैकेंजी। शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिडनी प्रेयसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्लीकेशंस फॉर अर्ली एंड स्पेशल एजुकेशन किसकी पुस्तक है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है। 4 ऑप्शंस हैं, एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण करना। ऑप्शन सी है केवल ए, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सा सी है। 4 ऑप्शंस हैं, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा स्वरूप प्रदान किया जाता है। किसका कथन है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ड्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास किसने किया था। 4 ऑप्शंस हैं, स्किनर, स्पेंसर, ग्लेसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्किनर। मिसप्रिंट है, स्किनर होगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 4 ऑप्शंस हैं, ब्रायनमर जॉनसन, GOM लीथ, E हेडोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रायनमर जॉनसन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से तात्पर्य है। 4 ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए है बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन बी है ज्ञान के संचय, वृद्धि एवं प्रसार में सहायता। ऑप्शन सी है सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। MS वर्ड है, 4 ऑप्शंस हैं, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है? तो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का निर्माण ये दोनों होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है? तो लुम्सडेन ने इसे 4 रूपों में वर्गीकृत किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4। NIOS क्या है? तो NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ये एक मुक्त विद्यालय है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुक्त विद्यालय का नाम। शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण तकनीकी में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन बी है शिक्षण तकनीकी में स्मृति स्तर से चिंतन स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन सी है इसमें छात्र तथा शिक्षक दोनों सक्रिय रहकर काम करते हैं। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, किसका कथन है? 4 ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट ए कॉक्स। शिक्षण तकनीकी को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी की संज्ञा किसने दी? 4 ऑप्शंस हैं, जॉन लॉक, सिल्वरमैन, रॉबर्ट ग्लेसर या फिर प्रोफेसर शिव कुमार मित्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिल्वरमैन। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य तत्व नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय शिक्षण का मुख्य तत्व नहीं है। पाठ्यक्रम और संप्रेषण ये दोनों शिक्षण के मुख्य तत्व हैं। शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का अंग है जो अध्यापक को प्रभावकारी बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को अत्यधिक समृद्धशाली बनाता है, किसका कथन है? तो ये कथन स्किनर का है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्किनर। निम्नलिखित में प्रणाली उपागम का प्रथम सोपान कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, प्रणाली मॉनिटरिंग, प्रणाली अभिकल्पन तथा विकास, प्रणाली विश्लेषण या फिर प्रणाली संचालन तथा मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रणाली विश्लेषण। प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, BF स्किनर ने। ई लर्निंग का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा, जीवन पर्यंत अधिगम में या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। ई लर्निंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, शिक्षा तकनीकी, शिक्षण शास्त्र, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 है टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि आते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, हार्डवेयर उपागम में, सॉफ्टवेयर उपागम में, प्रणाली विश्लेषण में या फिर इन सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हार्डवेयर उपागम में। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉरेंस व डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी, पृष्ठपोषण सिद्धांत या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। सॉफ्टवेयर है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय,
प्रणाली उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। मूल सिद्धांत का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है रुचि का, बुद्धि का, अभिप्रेरणा का या फिर अभिरुचि का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अभिप्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। 4 ऑप्शंस हैं, नियोजन, अग्रसारण, व्यवस्था तथा नियंत्रण या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीकी की पाठ्यवस्तु को किसने विभाजित किया था। 4 ऑप्शंस हैं, डेविस ने, रॉबर्ट ग्लेसर ने, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।